नमस्कार दोस्तों। हमारी इस आज की कहानी का नाम है गरीब विधवा पर ठंड का कहर। प्रिया एक गरीब विधवा औरत थी। वो अपनी सास और 5 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास रुक्मणी बहुत गुस्से वाली थी। रुक्मणी हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन प्रिया घर में काम कर रही थी, तभी रुक्मणी उसके पास आती है। रुक्मणी, बहू तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरी बेटी को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूख मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। प्रिया, माजी मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। प्रिया अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। इसी तरह पूरा दिन प्रिया निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वो एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला, देख भाई मोहन, तू मुझसे दुगुने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। मोहन, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। ढाबे वाला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया ढाबे वाले के पास जाती है। प्रिया, भैया मैंने अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला, यह कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनाना है। तुम कैसे बना पाओगे? प्रिया, भैया मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला, पहले कहीं काम किया है? प्रिया, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले के उस पर दया आ जाती है। वह कहता है। ढाबे वाला, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। प्रिया मान जाती है। अगले दिन से प्रिया ढाबे पर खाना बनाने लगती है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रिया को इस तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। मोहन, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगुने पैसे से मैं भी नहीं मार रहा था। और यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता ना। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मोहन, मैं भी देखता हूँ यह ढाबे पर कितने दिन का काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगुने दाम देने होंगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और प्रिया को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। प्रिया को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम वह ठिठुरती हुई देर रात तक घर पहुंचती थी। एक दिन वो रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में मोहन मिल जाता है। मोहन, सुन, वह ढाबा मेरा है, कल से वहाँ से काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी काम ढूंढने। मोहन, वह सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएंगी, बस। यह कहकर मोहन चला जाता है। प्रिया घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है। ढाबे वाला, बहन तुम चिंता मत करो, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। प्रिया, भैया इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान रहती है, कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर वहीं रहूँगा, जब वह तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। प्रिया रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है। मोहन, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है। अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी, यह कहकर वे मोहन को पकड़ कर ले जाते हैं।
प्रिया अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।